अभी तक हमने चेक किया कि आपका एंट्रोपी क्या होता है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है एक तरीके से। ओके, फिर हमने कई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज चेक की एंट्रोपी की। ओके, वो क्या थी? इसके अंदर सबसे पहले था ये एक आपकी एग्जैक्ट क्वांटिटी है। ओके, इट मीन्स ये क्या है? पाथ इंडिपेंडेंट है। ओके, फिर हमने चेक किया कि ये आपकी इंट्रिंसिक क्वांटिटी है। ओके, देन हमने डिस्कस किया कि आपका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। ओके, बिकॉज हमें इनिशियल वैल्यू चाहिए जो कि अभी तक हमें नहीं पता है, इसीलिए आप एब्सोल्यूट वैल्यू एंट्रोपी का नहीं फाइंड आउट कर सकते। ओके, और हमने इसको क्या बोला था? मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर। ओके, अगर मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर डिसऑर्डर है, सो जो अमाउंट ऑफ डिसऑर्डर है वही आपका एंट्रोपी होता है। ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब हमने देखा कि आप एब्सोल्यूट वैल्यू एंट्रोपी का नहीं फाइंड आउट कर सकते, बट आप किसी एक प्रोसेस के लिए उसके अंदर कितना एंट्रोपी में चेंज होगा वो तो फाइंड आउट कर सकते हो ना। ओके, सो अब हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए, डिफरेंट डिफरेंट थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स के लिए आपका जो एंट्रोपी चेंज कितना है वो फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो इसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा कि एंट्रोपी चेंज फाइंड आउट करना है, इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपका जो फेज ट्रांजिशन है उसको। सबसे इजी पार्ट है आपका फेज ट्रांजिशन। अगर फेज ट्रांजिशन का बात आ जाता है तो हमें को सबसे पहले पता होना चाहिए कि अगर सपोज ये आपका सॉलिड है, ओके, लिक्विड है और ये आपका गैस है। ओके, और हमें पता है कि फेज ट्रांजिशन होता क्या है कि आपका जो सब्सटेंस है, आप फिर बोल सकते हो कि जो सब्सटेंस हमने लिया है उसके अंदर जो फेज ट्रांजिशन है, इट मीन्स वो सॉलिड से लिक्विड में जाता है या लिक्विड से सॉलिड में आता है। ओके, इसी तरीके से सॉलिड और गैस के अंदर भी हो सकता है। ओके, और लिक्विड से गैस के अंदर भी एक तरीके से इक्विलिब्रियम बन सकता है ना, एक यू कैन से थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बन सकती है जिसके अंदर आपका फेज ट्रांजिशन हो रहा है। ओके, सो सबसे पहले देखिए इसको हम क्या बोलते थे कि आपका लिक्विड जो है वो गैस में जा रहा है, इसको वेपोराइजेशन बोलते थे। ओके, और ये जो है इसको हम बोलते थे कंडेंसेशन। इट मीन्स आपका जो गैस है वो लिक्विड में जा रहा है। ओके, और यहां पर देखिए सॉलिड से लिक्विड में जाते थे तो इसको क्या कहते थे? मेल्ट हो रहा है, वो मेल्टिंग हो रही है। ओके, उसी तरीके से यहां पर ये क्या हो जाता है? फ्रीजिंग, जिसके अंदर आपका क्या है? लिक्विड का आपका सॉलिड में चेंज हो जाता है। उसी तरीके से यहां पर अगर आप चेक करो कि गैस आपका डायरेक्ट सॉलिड में जाता है तो इसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन। उसी तरह से ये जो आपका गैस टू सॉलिड में जाता है इसको बोलते हैं डिपोजिशन। ओके, सो ये आपकी 6 तरीके की प्रोसेसेस हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस के अंदर आपका यू कैन से फेज ट्रांजिशन हो सकता है। ओके, सो इन 6 प्रोसेसेस के अंदर हो सकता है हमें पूछा जाए कि आप इसके अंदर कितना एंट्रोपी में चेंज है, डेल्टा एस है, वो आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ये हमारा सबसे पहला केस है। ओके, सो इसके अंदर हमें क्या करना होगा? अगर आपने फेज ट्रांजिशन में देखा हो तो हमें पता है कि फेज ट्रांजिशन में आपका जो टेम्परेचर है वो आपका कांस्टेंट रहता है। ओके, सो यहां से मैं बोल सकता हूं कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ओके, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और हमें पता है कि आपका जो एंट्रोपी में चेंज है डेल्टा एस,
वो इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है कि आपका डेल्टा क्यू कितना है डिवाइडेड बाई आपका टेम्परेचर कितना है। ओके, अगर हमें फेज ट्रांजिशन में कितना टेम्परेचर है वो अगर हमें पता है तो हमें कितना हीट जो एक्सचेंज हुआ है या फिर बोल सकते हो जो कितना हीट रिक्वायर्ड है वो अगर हमें पता हो तो हम एंट्रोपी चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ से अगर आप चेक करो तो सबसे पहले देखिए कि अगर आपका सिस्टम जो है वो सॉलिड टू लिक्विड में जाता है, इट मीन्स मेल्ट अगर उसको करते हैं ना तो हमें उसको एनर्जी देना पड़ेगा। ओके, और अगर आपका लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है, फेज ट्रांजिशन आपका लिक्विड टू सॉलिड के अंदर होता है, तब आपका एनर्जी जो है वो रिलीज होता है। ओके, सो ये दोनों चीजें हैं, इनको आपको समझना होगा कि किसके अंदर डेल्टा क्यू नेगेटिव होगा, किसके अंदर डेल्टा क्यू आपका पॉजिटिव होगा। ओके, सो अगर आप चेक करो तो मेल्टिंग, ठीक है, मेल्ट हो रहा है, मेल्टिंग के बाद आपका ये हो जाता है वेपोराइजेशन। ओके, देन थर्ड जो है जिसके अंदर आपका सॉलिड गैस में चेंज होता है, इसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन। इन सभी प्रोसेसेस में अगर आप चेक करो तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा सिस्टम को। सो अगर सॉलिड अगर आपको गैस में चेंज करना है तो भी आपको एनर्जी देना पड़ेगा। ओके, उसी तरीके से वेपराइजेशन में भी और मेल्टिंग में भी। सो इन केसेस में आप सिस्टम को एनर्जी दे रहे हो, इट मीन्स यहां पर आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपका डेल्टा क्यू जो है, जो आपने हीट उस सिस्टम को दिया है वो आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है इन सब केसेस के लिए। ओके, उसी तरीके से आपका जो फ्रीजिंग है, कंडेंसेशन है और डिपोजिशन है, इन तीनों प्रोसेसेस में आपका जो डेल्टा क्यू है वो नेगेटिव होगा, बिकॉज जो एनर्जी है सिस्टम का वो डिक्रीज होगा। ओके, सो ये चीज़ें हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। ओके, अब देखिए डेल्टा क्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज यहाँ पर टेम्परेचर आपको गिवन होगा कि ये कितने टेम्परेचर पर प्रोसेस हो रहा है, ये कितने पर है और ये कितने पर है। ओके, और टेम्परेचर थ्रू आउट द फेज ट्रांजिशन आपका कांस्टेंट रहेगा। ओके, अब डेल्टा क्यू नेगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, ये भी हमें पता लग गया। ओके, अब हमें डेल्टा क्यू का जो अमाउंट है वो चेक करना पड़ेगा। ओके, अगर आपको याद हो एक टर्म आता है लेटेंट हीट, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब ये लेटेंट हीट क्या होता है, इसका कुछ अमाउंट होगा। ओके, और ये जो है ये आपका जूल पर केजी होता है। ओके, यहां पर कुछ अमाउंट आपको दिया होगा जूल पर केजी, और हर प्रोसेस के लिए, चाहे वो आपका यू कैन से मेल्टिंग हो, वेपराइजेशन हो, सब्लिमेशन हो, इन सब के लिए एल का जो वैल्यू है वो आपका डिफरेंट डिफरेंट होता है। ओके, अब देखिए, अब जो एनर्जी आपका रिक्वायर होगा आपके सॉलिड टू लिक्विड चेंज करने में, वही एनर्जी आपको क्या है रिलीज होगा आप लिक्विड टू सॉलिड के अंदर अगर जाते हो तो। ओके, सो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो मेल्टिंग और फ्रीजिंग के लिए सेम होगा, उसी तरीके से वेपराइजेशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उतना ही एनर्जी कंडेंसेशन में रिलीज होगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर एक, उसी तरीके से इसके लिए भी आप कह सकते हो। ओके, सो अगर मैं एक टर्म में लिखना चाहूँ तो सबसे पहले मेल्टिंग फ्रीजिंग के लिए अगर हम लिखते हैं तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि जो डेल्टा क्यू है फ्रीजिंग वो इज इक्वल टू होगा अमाउंट, अगर मैं चेक कर रहा हूं, ओनली अमाउंट चेक कर रहा हूं, वो आपका होगा डेल्टा क्यू मेल्टिंग के। ओके, इट मींस यहां का डेल्टा क्यू इसके डेल्टा क्यू के इक्वल होगा, उसी तरीके से यहां पर। ओके, अब देखिए आपको सिस्टम में ऐसा दिया होगा कि लेटेंट हीट, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लेटेंट हीट क्या होता है। लेटेंट हीट होता है कि अगर हमें किसी सब्सटेंस का फेज ट्रांजिशन करना है तो यूनिट मास जो कि 1 kg है, ओके, 1 kg सब्सटेंस का फेज ट्रांजिशन करने में कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, या फिर बोल सकते हो कितना एनर्जी रिलीज होगा।
ओके, वो आपका लेटेंट हीट होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया जा सकता है कि लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, ओके, मेल्टिंग ऑफ वाटर दिया जा सकता है या कोई भी और दूसरा सब्सटेंस, ओके, इट मींस पर केजी वाटर को मेल्ट करने के लिए कितना हीट रिक्वायर्ड होगा। ओके, आपको रिवर्स डायरेक्शन में भी दिया जा सकता है, बिकॉज आपको दिया जा सकता है लेटेंट हीट पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी दिया जा सकता है। अगर आपको बोला जाए कि लेटेंट हीट सपोज यहाँ पर आपका पॉजिटिव है, ओके, पॉजिटिव है, इट मीन्स आपका किसके लिए दिया गया, जिसके लिए डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा, ओके, कि कितना हीट रिक्वायर्ड है, पॉजिटिव हीट है ना, सो इट मीन्स वो आपका मेल्टिंग का है। ओके, सो ये आपका लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, सपोज ये मेल्टिंग का केस है, ओके, और एल सपोज आपको दिया गया है नेगेटिव, अगर आपको मिल जा सकता है, ऐसा भी दिया जा सकता है, नेगेटिव भी ये दिया जा सकता है। अगर आपको लेटेंट हीट में साइन दिया गया है तो आपको डेल्टा क्यू का जो साइन है वो नहीं आपको यू कैन से चेक करना, बिकॉज यहाँ पर पहले ही हमें लेटेंट हीट का दिया गया है। ओके, सो यहाँ से नेगेटिव अगर जूल पर केजी दिया गया है तो ये जो है ये आपका फ्रीजिंग जो है उसका लेटेंट हीट है, फ्रीजिंग हो रहा है उस सब्सटेंस का। इट मीन्स नेगेटिव का मतलब है कि हीट रिलीज हो रहा है पर केजी, अगर आप किसी सब्सटेंस को फ्रीज करते हो तो कितना हीट आपका इजेक्ट होता है। सो ये आपका लेटेंट हीट होता है। ओके, सो लेकिन हमारा काम, मेन काम यही था कि आप डेल्टा क्यू फाइंड आउट करो। ओके, और इसका जो साइन है वो भी एक इंपॉर्टेंस रखता है। ओके, सो अगर आप चेक करो तो लेटेंट हीट जो है वो आपका पर केजी सब्सटेंस को के फेज ट्रांजिशन के लिए हीट एनर्जी है। ओके, और अगर सपोज आपका कुछ यू कैन से एम मास अगर आपको दिया गया है सब्सटेंस का, एम मास का सब्सटेंस है, उसका फेज ट्रांजिशन करना है, देन उस केस में आपका जो हीट कितना है, डेल्टा क्यू जो है वो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपका मास कितना है इनटू आपका लेटेंट हीट कितना है। ओके, ये आपका डेल्टा क्यू है। ओके, सो यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको एल का साइन दिया गया है तो आपको डेल्टा क्यू का साइन नहीं देखना है यहाँ पर। ओके, बिकॉज यहां से पहले से ही आपको साइन दिया गया है। ओके, अगर आपको एल का साइन नहीं दिया गया तभी आपको कंसिडर करना है ये जो चीज है डेल्टा क्यू का। ओके, सो यहां से हमें क्या मिलता है कि डेल्टा क्यू आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो कि डेल्टा क्यू कितना आ गया, एम इंटू एल डिवाइडेड बाई आपका टेम्परेचर कितना है उस केस में। ओके, सो ये जो चीज है एम इंटू एल डिवाइडेड बाई टी, ये आपका क्या होता है, किसी भी फेज ट्रांजिशन के अंदर कितना एंट्रोपी चेंज होगा वो हो सकता है। ओके, और यहां पर क्या है, एल जो है वो आपका डिफरेंट होगा डिपेंडिंग अपॉन द फेज ट्रांजिशन, कि आपका वेपराइजेशन है कि कंडेंसेशन है कि कौन सा इनके अंदर प्रोसेस हो रहा है। ओके, सो ये आपको एल का वैल्यू दिया गया होगा किसी भी फेज ट्रांजिशन के लिए। उसी तरीके से टेम्परेचर भी हमको दिया होना चाहिए, और उस सब्सटेंस का मास कितना है। अगर ये तीनों चीज़ें अगर हमें पता है तो हम उस फेज ट्रांजिशन का जो एंट्रोपी चेंज है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब अगर यहाँ से अगर आप चेक करो कि एंट्रोपी जो है इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, ओके, अगर आप चेक करना चाहो तो यहां से देखिए कि सपोज हमारा जो डेल्टा क्यू है वो पॉजिटिव आएगा तभी आपका डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 होगा। इट मीन्स क्या है कि आप डेल्टा एस पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, दो केस बनते हैं ना हमारे पास। सो सपोज डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0। ओके, इट मीन्स अगर आप डेल्टा एस को किस तरीके से लिखना चाहो, S2 माइनस S1। ओके, इट मीन्स S1 जो है S2 जो है वो आपका S1 से बड़ा है। उसी तरीके से एक केस बन सकता है कि डेल्टा S इज लेस देन 0, इट मीन्स S2 इज लेस देन S1। ये जो चीज़ है S1 S2, ये आपका इनिशियल कंडीशन में कितना एंट्रोपी होगा सिस्टम का, ये आपका फाइनल स्टेट में। ओके, सो अगर आपका डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 आता है, किस केस में आता है, यहां पर देखिए मेल्टिंग के लिए आपका एंट्रोपी जो है वो आपका पॉजिटिव आएगा, एंट्रोपी चेंज, बिकॉज आपका जो हीट है वो आपका पॉजिटिव होता है। इट मीन्स
कि आपका जो फाइनल स्टेट है इसका एंट्रोपी इनिशियल स्टेट की एंट्रोपी से ज़्यादा होगा। ओके, सो अगर आप नॉर्मली चेक करना चाहो, जो हमने स्टेटमेंट पहले डिस्कस की थी कि जो मोलिकुलर डिसऑर्डर है किसी सिस्टम में, वही उसका यू कैन से अमाउंट होता है एंट्रोपी का। ओके, सो यहाँ से अगर आप चेक करना चाहो तो मोलिकुलर डिसऑर्डर इसके अंदर कम है बजाय लिक्विड के, बिकॉज लिक्विड में मोलिक्यूल्स के बीच का जो सेपरेशन है वो लार्ज होता है कंपेयर टू सॉलिड। इट मीन्स एंट्रोपी जो है वो आपका लिक्विड का ज़्यादा होगा कंपेयर टू सॉलिड। ओके, सो ये जो प्रोसेस है ये सॉलिड टू लिक्विड में जा रहा है। ओके, सो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि एस सॉलिड इज लेस देन एस लिक्विड। ओके, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यही रिलेशन सिमिलरली हमें इससे भी मिल सकता है। अगर आप सेकंड केस को कंसिडर करो कि अगर आप फ्रीजिंग का केस लेके चलोगे तो भी आपको यही केस मिलने वाला है। ओके, सो हम कह सकते हैं कि आपका जो एंट्रोपी जो है वो आपका सबसे ज़्यादा होता है किसका? गैस का, एस गैस। ओके, सो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मिला जो हमें बता रहा है कि मोलिकुलर डिसऑर्डर जो है वही आपका एक एंट्रोपी का अमाउंट होता है। यहाँ से क्लियरली हमें पता लग रहा है कि जो एंट्रोपी सॉलिड का है वो कम है कंपेयर टू लिक्विड, और लिक्विड का कम है गैस से। ओके, सो इस तरीके से आप फेज ट्रांजिशन से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। ओके, अगर आपको एम, एल और टी पता है और आपको जो साइन है वो आपको यू कैन से ध्यान रखना होगा कि अगर एनर्जी जो है वो आप सिस्टम के अंदर रिलीज हो रहा है एनर्जी, ओके, हीट रिलीज हो रहा है, देन आपका जो डेल्टा क्यू है वो नेगेटिव होगा और एंट्रोपी आपका लेस देन जीरो होगा। ओके, उसी तरीके से अगर आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो सिस्टम को, इट मीन्स डेल्टा क्यू आपका पॉजिटिव है और सिस्टम का एंट्रोपी जो है, एंट्रोपी चेंज जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा। ओके, अब हम एक फेज ट्रांजिशन से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमें जो एंट्रोपी चेंज का जो कैसे फाइंड आउट करना है वो हमें पता लग जाएगा। तो इसके अंदर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि 10⁻² kg ऑफ स्टीम, ओके, इतना अमाउंट ऑफ स्टीम दिया गया है एट 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, टेम्परेचर हमको दे दिया इसने T इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। उसी तरीके से प्रेशर दिया गया है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, कंडेंसेस एट द सेम टेम्परेचर। ओके, सेम टेम्परेचर है, प्रेशर ठीक है, डेल्टा एस हमें फाइंड आउट करना है कि कितना चेंज होगा। ओके, ऑफ स्टीम, द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, L हमको दिया गया है कि L इज इक्वल टू 2.26 इंटू 10⁻6 जूल पर kg। ओके, सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि लेटेंट हीट हमको दिया गया है 2.26 इंटू 10⁻6 जूल पर kg। ओके, स्टीम का दिया गया, इट मीन्स पर kg लिक्विड को अगर स्टीम में चेंज करना है तो कितना हीट रिक्वायर्ड होगा, वो ये चीज है। ओके, या फिर आप इसका रिवर्स भी बोल सकते हो कि इतना अमाउंट हीट है वो रिलीज होगा अगर आप पर केजी स्टीम को अगर किस में चेंज करते हो, लिक्विड में चेंज करते हो। तो सिमिलरली है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोनों के अंदर। ओके, दोनों एक ही चीज है। सो लेटेंट हीट हमको दिया गया, हमें पता है कि जो आपका एंट्रोपी चेंज है डेल्टा एस वो इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई टी है। ओके, और डेल्टा क्यू हमें पता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू कितना होता है? मास इनटू लेटेंट हीट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। बट यहाँ पे देखिए कि आप उस गैस को क्या कर रहे हो? कंडेंस कर रहे हो। सो कंडेंस करते हो तब हीट जो है वो आपका रिलीज होता है, आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है हीट उस सिस्टम से। ओके, सो ये जो रिलेशन है इसके अंदर आपको नेगेटिव साइन भी लगाना पड़ेगा, बिकॉज डेल्टा क्यू जो है वो आपका नेगेटिव है यहाँ पर। ओके, सो ये जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। इट मीन्स कि आपका जो फाइनल स्टेट है उसका जो एंट्रोपी होगा वो कम होगा कंपेयर टू जो इनिशियल स्टेट है उसके। सो यहाँ से आप डायरेक्टली कह सकते हो कि S2 इज लेस देन S1। ओके, बिकॉज हमें पता है कि आपका जो एंट्रोपी है गैस का, जो कि S1 है वेपर का एंट्रोपी,
आपके लिक्विड के एंट्रोपी से क्या होता है, हमेशा ज़्यादा होता है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप चेक करो तो मास हमें दिया गया है 10⁻² kg, m इज इक्वल टू 10⁻² kg। ओके, एल हमको दिया गया है, एम दिया गया है और टेम्परेचर भी दिया गया है, बट टेम्परेचर को आपको केल्विन में लेके चलना पड़ता है हमेशा। तो ये आपका कितना हो जाता है 373 डिग्री केल्विन। ओके, सो तीनों चीज़ों का यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए और आपको एक जो कितना एंट्रोपी में चेंज है जो कि नेगेटिव ही होगा वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसका जो वैल्यू है वो 60.6 जूल पर केल्विन मिलता है आपको। ओके, आप वैल्यू फाइंड आउट करके कैलकुलेट करके क्रॉस चेक कर सकते हो। ओके।